दोस्तों आज मैं आपको बात करूंगा बिहार के भटकते हुए मिसगाइडेड छात्रों के बारे में। बिहार के छात्र बड़े मिसगाइड हो गए हैं दोस्तों, बुरा मत बनिए। एक तो एजुकेशन बिहार का इतना निम्न है, ऊपर से हमारे आजकल के जो छात्र हैं इतने मिसगाइड हो गए हैं। एक कोचिंग आजकल का क्या हो गया है, एक बैठने का पार्क बन गया है, लड़का लड़की का बैठने का पार्क, टाइम पास करने का पार्क। आप लगभग पटना के हर कोचिंग में जाओगे तो कोचिंग के स्टूडेंट आपको चाय की दुकान में मिलेंगे टाइम पास करते हुए, चाय पीते हुए, ये गुपचुप करते हुए। तो ये एजुकेशन सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया है यहाँ बिहार का। हर जगह कोचिंग का मायाजाल फैल गया है। कोचिंग से कितने लोग कंप्लीट कर रहे हैं, कितनों को जॉब लग रहा है, इसका कोई रिव्यू नहीं है। बस हर जगह कोचिंग खुल गया है, लोग पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, दैट्स ऑल। कहीं ना कहीं एक लैकिंग भी, एक सही डायरेक्शन किसी को मिल नहीं रहा है करियर का। लोग खाली भटक रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तरह तरह के कोर्स कर रहे हैं, डिग्री भर रहे हैं। देयर इज़ नो यूज़, कितनी भी डिग्री आपके पास हो। जॉब करने के लिए आपको एक अच्छा, ये अगर आप बैक ऑफिस का जॉब खोज रहे हैं तो कंप्यूटर पे अच्छा कमांड होना चाहिए, प्रोग्रामिंग पर। फ्रंट ऑफिस में आते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। वे ऑफ टॉकिंग और इंग्लिश आप कैसे बोलते हैं, कितना तक बोलते हैं, हिंदी कैसे बोलते हैं, आपका बोलने का स्टाइल, ये सब मैटर करता है। एक्चुअली आप जॉब में सीरियस कितने, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। देखिए जॉब में क्या है कि पेशेंस चाहिए। आप पैसा धीरे धीरे कमाते हैं जॉब में। जॉब में डेली आपको इनकम नहीं आता, महीने के एंड में जो कंपनी के डेट के हिसाब से सैलरी आपकी क्रेडिट होती है। तो जॉब में थोड़ा पेशेंस रहना पड़ता है। अभी का जो जनरेशन है एकदम, जो अभी आने वाला जनरेशन, उसका पेशेंस एकदम नहीं है। पेशेंस इज फिनिश। बस एक दिन में उनको सब कुछ चाहिए। एक 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, एक खुद का फ्लैट चाहिए, कॉस्टली वॉच चाहिए, सब कुछ, सारा लाइफ स्टाइल चाहिए, एकदम तुरंत चाहिए, 1 महीने के अंदर में। तो ऐसा कोई जादू का छड़ी नहीं है, 1 महीने के अंदर में सब कुछ मिल जाएगा आपको। हाँ, लेकिन आप जॉब में भी कम समय में पैसा कमा सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से जॉब करते हैं, किसी कंपनी के लिए बहुत अच्छा से काम करते हैं, आपको कंपनी अच्छे से रिस्पेक्ट करती है, कंपनी की रीढ़ की हड्डी आप बन जाते हो, आपका जॉब टैलेंट निखरता है, तो हाँ, आप इस तरह से लीगल वे में भी पैसे आप कम समय में कमा सकते हो जॉब को करते हुए। कंपनी, किसी भी कंपनी से जुड़ जाने से ही आपको बेनिफिट होगा। जॉब करने से साथ साथ नॉलेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। आजकल नॉलेज बढ़ाना बहुत आसान है, गूगल का ज़माना है, गूगल से नॉलेज बढ़ता है। हर चीज़ तो गूगल पर है। गूगल बुक है, गूगल बुक आप इंस्टॉल कर लो फ़ोन पे, हर तरह की बुक उसमें मिलती है। गूगल बुक में फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ, कितना कुछ पढ़ाई का मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आता है नेट पे। तो ये कहने का मतलब है, 8 घंटा नहीं भी पढ़ो आप, 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा ही अच्छा से पढ़ाई करो, ये कहने का मतलब है। तो बिहार का एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। पता नहीं किस ग्राउंड पे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नीतीश कुमार पटना मेट्रो बना रहे हैं, किस ग्राउंड में बना रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक भी मल्टीनेशनल कंपनी पटना में नहीं दिखाई देती है। विप्रो, जेनपैक्ट, इन्फोसिस, किसी का कोई नेटवर्क नहीं है। कोलकाता तक में है, विप्रो है, जेनपैक्ट है, इन्फोसिस है, हर तरह की बड़ी बड़ी कंपनी कोलकाता में, केप जेमिनी है, सब बड़ी कंपनी वहाँ काम करती है कोलकाता में। कॉल सेंटर भी उनका है, IT सेक्टर भी है। और यहाँ पटना में अभी तो कुछ भी नहीं है। एक साल TCS काम करता है, तो वो वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लिया है आपको पासपोर्ट ऑफिस का। तो नीतीश कुमार जी का क्या आइडिया है कि चलो पटना मेट्रो बना देते हैं। हाँ चलो ठीक है, ट्रैफिक की समस्या ख़त्म होगी, मे भी कंपनी देखेगी मेट्रो का जाल है, ये है, तो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। मुझे क्या लगता है कि पटना का माहौल बहुत गंदा हो चुका है। एक बहुत बड़ी अश्लीलता एक पूरे पटना में फैल चुकी है, ये बात आप जान लीजिए। क्योंकि एक मीडिया का डेटा आया है कि गांधी मैदान के पास बहुत एड्स फैला हुआ है। गांधी मैदान से पूरा एरिया, गांधी मैदान से लेकर एग्जीबिशन रोड का पूरा एरिया एड्स ग्रसित है। एड्स के बहुत सारे पेशेंट हैं वहाँ पर। और तो आप समझ लीजिए पटना में क्या हो रहा है। पटना में एड्स बुरी तरह फैल चुका है। तो पटना का माहौल थोड़ा सा काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, काफ़ी गंद यहाँ फैल चुकी है। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सेक्स में भी करता, सब लोग करते हैं, फिजिकल है ना, लेकिन सेक्स का भी एक तरीका होता है ना। ये नहीं कि पूरा माहौल उससे गंदा आप कर दीजिए, है ना। ये एक पर्सनल चीज़ होती है सेक्स, है ना। फिजिकल होना एक पर्सनल चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे पटना में एकदम बिल्कुल माहौल बिल्कुल सड़ चुका है। अभी मेट्रो से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इतने सारे वीडियोस
इंस्टाग्राम वगैरह पर हम लोग देखते हैं, दिल्ली मेट्रो कपल लोग गंदगी कर रहे हैं मेट्रो के अंदर, बहुत कॉमन बात है, कपल्स गंदगी कर रहे हैं। और देखिएगा पटना मेट्रो में कितनी कितनी गंदगी फैलती है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। देखिए पटना का क्या प्रॉब्लम है ना, ये पटना नया नया जवान हुआ है, दिल्ली बॉम्बे ये सब बहुत पहले से आगे बढ़ चुका है, हैदराबाद ये सब जगह पहले से आगे बढ़ चुका है। पटना में नया नया जवानी आई, नया नया जवान हुआ है पटना अभी, क्योंकि पटना पीछे था, अभी थोड़ा तरक्की कर रहा है। तरक्की क्या कर रहा है, तरक्की के नाम पे तो कुछ है नहीं, आप सब देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ लोग उलझ के रह गए। आजकल लोग कहाँ बर्बाद हो रहे हैं। एक तो ऐसे ही हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने लोगों को पता नहीं क्या लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास को धर्म उर्म में फंसा दिया है, धर्म मजहब में उनको फंसा के रख दिया है। तो उनके लिए बस वही छोड़ दिया, धर्म मजहब मंदिर मस्जिद ये सब इशू उनके लिए छोड़ दिया। उसी में पूरा एक बड़ा पॉपुलेशन इंडिया का फंस के रह गया है, जो आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। जब कुछ सोचने का कोशिश करता है तो मीडिया की मदद से, मीडिया के हेल्प से बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनको धर्म में फंसा देते हैं कि आपके लिए धर्म में बस हो गया। तो मैं पूछता हूँ ठीक है, सब धर्म के लिए धर्म जरूरी है, मन के शांति के लिए धर्म जरूरी है, लेकिन सिर्फ धर्म से या सिर्फ इससे कुछ होता नहीं, लोगों को काम वाम करना पड़ता है दोस्तों। तो अब देखिए आगे क्या होता है, इलेक्शन के बाद क्या हालत होती है बिहार की। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे करियर का बहुत विस्फोट चल रहा है पटना में, बिहार में, कुछ समझ नहीं आ रहा, लोग हर जगह कोचिंग कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है, कोई करियर नहीं दिख रहा है। तो मैं बस इतना कहूँगा, अगर आप पे थोड़ी सी क्षमता है तो एक करियर का लाइन मैं आपको दे सकता हूँ, मीडिया सेक्टर दे सकता हूँ। अगर आप में क्षमता है तो मीडिया में क्या है, स्टार्टिंग में पैसा नहीं आता है, कि अगर आप सीख जाएंगे उसकी बारीकी को और मेहनत से काम करेंगे तो काफ़ी पैसा आप कमा सकते हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा बाद में बहुत पैसा उसमें आने लगता है, अनलिमिटेड आता है। तो एक स्टेबल लाइन मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप में क्षमता, आप में फायर है, तो मैं आपको ट्राई करके बना सकता हूँ एक मीडिया पर्सन। अब थोड़ा सा आपके कॉस्ट पॉकेट पे ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि एक छोटा सा ट्रेनिंग व्रेनिंग लेना पड़ सकता है। ऐसे भी तो आप लोग बहुत सारा पैसा वेस्ट करते हो, यहाँ कोचिंग, वहाँ क्लासेस, यहाँ क्लास, वहाँ 40,000, वहाँ 50,000। जब इतना वेस्ट कर ही रहे हो तो सही लाइन में उस पैसे को वेस्ट करो यार। चलिए ठीक है, मैं फिर से इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से बनाऊँगा, मैं ऑफिस में तो रिलैक्स मूड में हूँ, अच्छे से बना के इस वीडियो को मैं डालूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। ओके, सुनने के लिए धन्यवाद आपका।